आपने माहौल की बार बार बात की है, तो माहौल तो इस तरह भी नहीं बन रहा कि जब आप कौमी असेंबली में महमूद खान अचकज़ई को नॉमिनेट कर देंगे फॉर द अपोजिशन लीडर और पीटीआई का अपना ही कोई बंदा क्यों नहीं। एक तो ये सवाल भी क्रिएट होता है कि वाई नॉट एनी अदर पार्टी, एनी अदर मेंबर फ्रॉम पीटीआई इटसेल्फ। क्या वजह है? एतमाद नहीं है या पैगाम देना मकसूद है? तो अगर अचकज़ई साहब को नॉमिनेट करेंगे इमरान खान और पीटीआई अपोजिशन लीडर के लिए असेंबली में, तो व्हाट मैसेज इज़ बीइंग गिवन? देखिए, आपने बड़ा अच्छा और मुश्किल सवाल पूछा। मेरी नज़र में अभी कबल अज वक्त है डिस्कशन करना नॉमिनेशन का। हाँ। ये अगर ओपन ना होती बात या पब्लिक अनाउंसमेंट ना की जाती तो बड़ा बेहतर था। क्योंकि वजह यह है कि हमारे जो अभी लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन हैं नेशनल असेंबली में भी जी। और सेनेट में भी, और जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं और जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है पंजाब असेंबली में भी, उनको डिस्क्वालीफाई तो किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन हमारी नज़र में वो डिस्क्वालिफिकेशन बिल्कुल गैर कानूनी है। ठीक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जल्दबाजी की है और उसके लिए हमने पेशावर हाई कोर्ट में पिटिशंस की हुई हैं ठीक। और पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी नोटिफिकेशन भी रोक दी है जो इलेक्शन कमीशन ने की, और डिस्क्वालिफिकेशन और उनको उनका रिमूवल, उनको हटाना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की पोस्ट से, उसको भी रोक दिया है। ठीक। तो मेरे ख्याल से जब तक फैसला नहीं होता हाई कोर्ट्स का, तब तक किसी को नॉमिनेट करना कबल अज वक्त है। अभी तो ये सिर्फ अंडर डिस्कशन है। अभी ये फैसला मेरा ख्याल है जब होगा, अगर खुदा न खास्ता ये केसेस हमारे खिलाफ होते हैं और वाकई ही जरूरत पड़ती है, फैसला उस वक्त होगा। अभी तो एक डिस्कशन का प्रोसेस है, अभी तो बहस का प्रोसेस है, गुफ्तगू का प्रोसेस है। नॉमिनेशन में कोई भी आ सकता है कल को। आपने बड़ी सॉलिड बात की और बड़ी आपने क्रेडिबल और बड़ी आपने पुख्ता सोच वाली, सियासी सोच वाली बात की है, सियासी भी और कानूनी भी। लेकिन जब नॉमिनेशंस अब सामने आ गई हैं, इमरान खान की तरफ से सामने आ गई हैं, पार्टी ने उसकी तस्दीक भी कर दी है, कौमी असम्बली के लिए भी, सेनेट के लिए भी, अपोजिशन लीडर्स की, आप समझते हैं कि जमात अभी तक ना पुख्ता सोच की हामिल है, ना पुख्ता सियासी सोच की हामिल है? नहीं, देखें, अभी मेरा ख्याल है इस पे डिस्कशन होगी मजीद और इस पे फिर बात की जाएगी। एक अगर सर, आप नॉमिनेशंस तो आ गए ना, डिस्कशन तो पहले होती है, फिर बाद में नॉमिनेशन का सोचा जाता है। अनाउंसमेंट तो हो गई सर। अभी अनाउंसमेंट मेरा ख्याल है थोड़ी सी इस तरह अब होनी चाहिए और होगी शायद, कि ये इस चीज का फैसला सिर्फ तब होगा जब अल्टीमेटली हाई कोर्ट के फैसला हो जाएगा। तो जब तक हाँ। ये सिर्फ एक एक कंटिजेंसी है, यानी कि अगर खुदा न खास्ता फैसला अगेंस्ट होता है हाँ। तो फिर क्या होना है, ये उस टाइम लाइन की बात है। अभी फिलहाल तो इमीडिएट कोई नॉमिनेट नहीं कर रहा हमारे में से। सर, आप चूंकि वकील हैं और बड़े ज़बरदस्त माहिर वकील हैं, आपने पीटीआई को बड़े मुश्किल गर्दाबों में से सुप्रीम कोर्ट में से निकाला है, तो ये क्या चीज़ थी सवाल बड़ा आपके लिए? मुश्किल पूछा। ये सवाल बड़ा सवाल क्या चीज़ थी आपके लिए? आपने इस सवाल से भी पीटीआई को बड़े ज़बरदस्त गर्दाब से बड़े अच्छे तरीके से आपने निकाल दिया। तो लेट्स होप कि ऐसा ही हो। लेकिन उमर अयूब, जो कि आज मौजूद भी थे, बैरिस्टर गौहर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके वारंट गिरफ्तारी भी निकल आया आज। जी देखें, यही इसी को मैं प्रोसिक्यूशन कहता हूं। और उनके खिलाफ काफी सारे केसेस हैं, वो लड़ रहे हैं, बाहर खड़े हैं और सेक्रीफाइस कर रहे हैं पार्टी के लिए। हम उनके साथ हैं। इंशाल्लाह उनकी जीत होगी, इंसाफ की जीत होगी, हक की जीत होगी।